फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, एक्सप्रेशन देखने वाले हैं कितना टॉर्क ट्रांसमिट होता है जब हमारा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी होता है क्लच के अंदर। तो जैसा कि अगर हम लोग को पता हो, जैसा कि हमारा जो क्लच का डिजाइन होता है, डिजाइन ऑफ द क्लच की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके की डिजाइनिंग को प्रीफर किया जाता है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने देखा हुआ है तो इसको स्किप करके यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के डेरिवेशंस की तरफ मूव करिए, और नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, आपको चीजें समझने में इजी हो जाएगी। जब भी हमारा क्या है फ्रेंड्स, क्लच का जो डिजाइन किया जाता है वो बेसिकली दो तरीके से बेस्ड होता है। या तो आपका ये हो सकता है दैट इज द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है दैट इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। दो तरीके की चीजें हो सकती है। अब देखिए कौन सा चीज कहां पर अप्लाई करना है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपका नया क्लच है, तो नए क्लच में देखिए कोई भी चीज जब नई रहती है तो वहां पर वो चीजें वॉर्न आउट ज्यादा होती है, घिसती ज्यादा है। तो नए क्लच के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका जो फ्रिक्शन वाला मटेरियल है ज्यादा तेजी से घिसता है। मतलब यहाँ पर क्या आपको यूनिफॉर्म वियर तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वियरिंग यूनिफॉर्म नहीं होती, बहुत तेजी से होती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर अप्लाई किया जाता है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो ये जो आपका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जो अप्लाई किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? फॉर न्यू क्लच। तो अगर आपका नया क्लच की बात हो रही है तो वहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करोगे यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को लेकर, तो वहां पर क्या है, वियरिंग आपका यूनिफॉर्म हो, और ये बेसिकली आपका यूज किया जाता है फॉर ओल्ड क्लच के लिए। तो अगर आपके पास अगर आपका क्लच पुराना हो गया हो तो उस केस में हम लोग जो यूज करते हैं वो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी होता है। और नो डाउट अगर आपका क्लच नया होगा तो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में आपका टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज्यादा मिलता है कंपेयर टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में। तो क्या मिलता है टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, देखते हैं। पहले वाले वीडियो पे मैंने जो बनाया हुआ है वो आपका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी पे बना हुआ है। इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंदर हम लोग समझते हैं कि क्या चीजें हैं। ये मान लीजिए हमारे पास क्लच का प्लेट है, और इसका अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो हमारे पास प्लेट है तो इस प्लेट में आपको इस तरीके से चीजें दिखेंगी, और ये जो हमारे पास फ्रिक्शन मटेरियल रहता है तो कुछ इस तरीके से रहता है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास कंडीशन है ये हमारे पास है फ्रिक्शन मटेरियल, ठीक है। ये जो हमारे पास ये क्या हमारे पास फ्रिक्शन का मटेरियल है, ठीक है। और अगर मैं इस पे बात करूं, ये आपका यूनिफॉर्म वियर थ्योरी है। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंदर आपका क्या होता है, अगर इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर आपका वेरिएशन दिखेगा किस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि सपोज ये आपका इनर डाया है। मान लीजिए कि जो हमने क्लच प्लेट लिया हुआ है इसका हम लोग डायमेंशन मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मान लीजिए कि सपोज इसका डायमेंशन आपका R1 है, जो आउटर पार्ट है इसका मान लो डायमेंशन आपको कितना दिख रहा है, R2 दिख रहा है। और ये जो हमको सिनारियो दिख रहा है, क्या बता रहा हूँ, देखिए ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है दैट रेडियस इज R1, आउटर वाला पार्ट R2। इसमें अगर आप देखेंगे प्रेशर का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो आपका नीचे वाला मतलब R1 पार्ट पे है इसमें आपको प्रेशर ज्यादा दिखेगा, प्रेशर का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिखेगा। और जैसे जैसे आप R के करस्पॉन्डिंग बढ़ते चले जाओगे प्रेशर आपका कम होते चले जाएगा। मतलब यहाँ पर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन जो देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आप देखिए ये आपका प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। उसी तरीके से जब इस वाले पार्ट पे आप आओगे तो इस पार्ट पे आपको दिखेगा हाई प्रेशर, और जो नीचे वाला प्रेशर है इसमें आपको दिखेगा लो प्रेशर। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको प्रेशर का वेरिएशन दिख रहा है ये आपको इस तरीके से दिखेगा। मतलब आप ये देख सकते हो क्या कि जो आपका प्रेशर है वो रेडियस के साथ आपका क्या वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं क्या कि प्रॉपर इस कंडीशन पे जो P इंटू R है ये आपका मिलकर कांस्टेंट देता है। मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देख भी रहे हो रेडियस आपका बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मीन PR इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, कांस्टेंट। तो ये कहानी आपको क्लियर हुई। तो ये जो हमारे पास वेरिएशन है ये प्रेशर का वेरिएशन है। तो यूनिफॉर्म जब प्रेशर थ्योरी आता था तो वहां पर हम लोग P को कांस्टेंट लेते थे,
यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में हम लोग क्या है पी आर को कांस्टेंट लेने वाले हैं। बाकी अपना जो डेरिवेशन का प्रोसीजर था वो बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। यहाँ पे हमको करना क्या है, जस्ट हम लोग एक एलिमेंट्री स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे और एलिमेंट्री स्ट्रिप का एनालिसिस करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम R1 टू R2। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये मैं कंसीडर करता हूँ एक एलिमेंट्री स्ट्रिप, ये हमारे पास है, ये एक हमारे पास एलिमेंट्री स्ट्रिप है इस तरीके का, ये जो हमने कंसिडर किया हुआ है। और यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसका अगर हम लोग थिकनेस को लेके बात करें तो मान लीजिए कि सेंटर से x डिस्टेंस पे, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर किया है जिसका थिकनेस आपको कितना दिख रहा है dx, ठीक है। और अगर मुझसे कोई इसका एरिया पूछे तो क्या होगा, DA अगर मैं लिखता हूं एरिया, तो एरिया हमको क्या मिलेगा, देखो नॉर्मली सर्कल का एरिया क्या होता है 2πr², ये आपका क्या सरफेस है, ये आपका बाहर वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2πx डिस्टेंस पे थिकनेस कितना है dx, तो ये हमको दिखेगा 2πx इंटू dx। ये आपको चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब समझिए जैसा कि हम लोग चीजों में आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, आपको टॉर्क निकालना है। मैं आपको एक लंप सम डेटा दे रहा हूं, यहां से आपको ये चीजें निकालने में तुरंत हेल्प मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे मुझे निकालना है टॉर्क, टॉर्क हमारा कैसे निकलता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू एक्स, यही तो होगा। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है वो कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली क्लच का जो आपका एंगेज और डिसएंगेज होगा तो ड्यूरिंग एंगेज क्या है, फ्रिक्शन के कारण पावर ट्रांसमिट होता है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है तो इसका क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका क्या होगा, म्यू इंटू एन। और ये जो आपका नॉर्मल फोर्स अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या हो सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, P इंटू ए। इस नॉर्मल फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज P इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक। और ये आपका बाकी म्यू तो रहेगा और एक्स रहेगा, तो एन P इंटू ए लिखा जा सकता है। आपका क्या होता है P इक्वल टू एफ बाई ए, बस वही सिनारियो से मैंने लिखा हुआ है इस चीज को। तो आइए एक बार इसमें हम लोग वही चीज अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एलिमेंट्री स्ट्रिप को, ठीक है। कंसिडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। जो हमारे पास एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर मैं जैसे इनर रेडियस को लेके बात कर रहा हूँ और आउटर रेडियस को लेके बात कर रहा हूँ तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ये चीज आप देखिए। तो सबसे पहला एलिमेंट्री स्ट्रिप पे हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर देखिए हमको फाइनली क्या है, पहला आपको प्रेशर देख रहे हैं, खैर प्रेशर तो हमारा P लग रहा है जो भी है, और वो हमारे पास क्या है, वेरिएशन। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, नॉर्मल फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे आपका नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, ये अगर मैं बात करूं n को लेकर तो ये नॉर्मल फोर्स जो आपका एलिमेंट्री स्ट्रिप पे लग रहा है ये हमारा कितना लग रहा है, डेट इज P इंटू एरिया। देखो एलिमेंट्री स्ट्रिप का तो हमने क्या लिख दिया है, DA लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, P इंटू एरिया हमारे पास क्या मिल जाएगा एलिमेंट्री स्ट्रिप का, दिस इज द 2πx इंटू dx, ये हमारे पास एरिया हो गया। दिस इज द नॉर्मल फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप जो कि हमारे पास ये है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, फ्रिक्शन फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे आपको फ्रिक्शन फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करूँ एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए तो ये आपको क्या मिलेगा, डेट इज द DF अभी लिख लेते हैं, ये आपका एलिमेंट्री के लिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ म्यू तक तो ठीक है, एन हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया म्यू, और एन की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेट इज द P 2πx इंटू dx, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है डेट इज द फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो अगर आपसे बोला जाए, देखो आप फोर्स भी निकाल चुके हो, तो अगर टॉर्क बोला जाए तो क्या है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि यहाँ से डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे टॉर्क की बात करें तो टॉर्क ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे आपको टॉर्क क्या मिलेगा, एलिमेंट्री स्ट्रिप पे आपको टॉर्क क्या मिलेगा, तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे जो टॉर्क मिलेगा डेट इज dt,
और dt इक्वल टू आपको क्या दिखने वाला है, डेट इज द फोर्स dF एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा x, तो dF इंटू ये आपका क्या बन जाएगा x, तो इस dF की वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे dt, तो dt इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पर dF की वैल्यू रखिए डेट इज द म्यू, और यहाँ पे आप बात करेंगे तो p इंटू 2πx इंटू dx इंटू आपको क्या मिल रहा है x, यही मिल रहा है। आप सुनिए ये क्या है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, तो जैसा कि हमने देखा हुआ है फॉर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी पी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जाएगा फॉर यूनिफॉर्म थ्योरी, तो यूनिफॉर्म थ्योरी के लिए आपको क्या हो जाएगा, पी एक्स ये आपको क्या मिलेगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपको क्या मिल सकता है यहाँ पर डेट इज डी टी, तो डी टी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखो म्यू p और एक x उठा लो या ये वाला x उठा लो, तो देखो 2 पाई तो आपका अलग ही है यहाँ पर 2 पाई, ठीक है, इनटू पी एक्स को हमने क्या ले लिया है कांस्टेंट, मतलब c हो गया, तो फाइनली मान लो p और x मान लो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स को हमने कांस्टेंट ले लिया, 2 पाई भी बाहर हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप था, ये जो हमारा टॉर्क था वो एलिमेंट्री स्ट्रिप में था, तो अगर हम लोग को यहाँ पर ये निकालना पड़ जाए कि टोटल हमारा टॉर्क निकलेगा तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल टॉर्क कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास कंडीशन क्या आएगा, टोटल टॉर्क डेट इज द डी टी, ये जो है इसको आप इंटीग्रेट करिए 0 से t तक विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिल जाएगा म्यू, ये आपको क्या मिल जाएगा डेट इज द 2 पाई, ठीक है, ये आपको मिला हुआ है कांस्टेंट। अब देखो x इंटू डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट करोगे r1 से r2 तक, कहानी कुछ समझ में आया, ये r1 से r2 तक आप इंटीग्रेट करेंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो देखिए आपको फाइनल क्या मिलेगा, इसको रफ करते हैं यहाँ तक, और dt को जैसे हमने इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा क्या, ये तो सीधा सीधा t मिलने वाला है विच इज इक्वल टू म्यू 2 पाई c, ये c है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो म्यू कांस्टेंट, म्यू इज द क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 2 पाई इंटू सी। अब आप ये जो देख रहे हो एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कहाँ से कहाँ r1 से r2 तक, तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो t इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, विच इज इक्वल टू म्यू इंटू 2 पाई इंटू सी, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेट इज द r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर बाई 2। ये कहानी क्लियर है यहाँ तक, बस। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 2 वाला कहानी तो कैंसिल है, तो 2 से 2 की कहानी कैंसिल है, और फाइनली आप देखिए यहाँ पर तो ये आपको मिल जाएगा क्या, t इक्वल टू म्यू पाई सी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, r2 का स्क्वायर माइनस ऑफ r1 का स्क्वायर, ये कहानी है। तो यहाँ देखिए जैसा हमारा टॉर्क निकल कर आया हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ये जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू जो कांस्टेंट है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं क्या, तो ये जो हमारे पास t के फॉर्मेट में जो c आया हुआ है, तो ये जो हमारा जो c है इसको मैं रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये जो हमारा dw है, dw आपका क्या जो कि लोड लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज p इंटू डी ए, ये जो हमारे पास आया क्या है p इंटू डी ए, और डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इंटू डी ए को हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 2 पाई x इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अभी आपका जैसे dw मिला हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं dw को मान लो इंटीग्रेट करूंगा तो ये आपका p इंटू 2 पाई, ये तो आपका पूरा का पूरा टर्म्स कॉन्स्टेंट ही है, तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो देखो p इंटू एक्स ये हमारा क्या है हुआ था कॉन्स्टेंट, तो एक काम करो यहाँ पर 2 पाई को हम लोग एक जगह ले लेते हैं, p इंटू एक्स इसको हम लोग एक जगह ले लेते हैं, और फाइनली मेरे पास क्या बचेगा dx, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे r1 से r2 तक। तो ये आपका जो वर्कडन आया हुआ है इस पे dw पे, नॉट वर्कडन सॉरी, ये आपका जो फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है, तो फाइनली w इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो 2 पाई p इंटू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट, dx को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या, सॉरी इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, और x के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू r2 माइनस r1, ठीक है। तो यहाँ से जब आप c निकालोगे तो c इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा w डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पे आप देखोगे तो विच इज इक्वल टू r2 माइनस r1। अब ये जो आपका c आया हुआ है
तो चलिए इस सी को उठा के हम लोग वैल्यू को रखने वाले हैं। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो सी है इस सी को उठा के आपको यहाँ पे रखना है। तो ये फाइनली टॉर्क आपको जो मिलेगा T इक्वल टू देखो म्यू इंटू पाई, सी को रखते हैं उससे पहले R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर वाला टर्म्स हम लोग रख लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा दिस इज द R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 का स्क्वायर, ठीक है। और सी जो आपका रह गया, सी को रखिए, क्या मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल टू W डिवाइड बाई 2 पाई, ये वाली जो सी की वैल्यू है ये रख रहा हूँ, W डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज R2 माइनस R1, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कुछ कहानी कैंसिल हो रही है क्या, ये पाई का खेल खत्म है। यहाँ पर R2 वाला भी देखोगे तो एक टर्म्स आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, T इक्वल टू ये आपको म्यू हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1 और लिख सकते हैं R2 प्लस R1, ठीक है। और W डिवाइड बाई ये आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको R2 माइनस R1 और R2 ये जो आपका टर्म्स कैंसिल है, तो अच्छा बाई 2 आपका रह गया है, तो बाई 2 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाई 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या टर्म्स रह गया, ये आपको रह गया पहला चीज तो म्यू, उसके बाद आपका देखो ये रह गया आपका क्या R2 प्लस ये W लिख लेते हैं, म्यू इंटू W, और ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज R1 प्लस R2 बाई 2, ठीक है। और यही हमारा मीन रेडियस बन सकता है, तो T इक्वल टू हो सकता है म्यू W R M, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमको आर एम मिला हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द मीन रेडियस, आप रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मीन रेडियस। आपको इस फॉर्म में डिराइव करने बोलेगा जहां पर आप आर एम लिख सकते हो। आर एम आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन रेडियस, दैट इज द R1 प्लस R2 बाई 2, ये कहानी R1 और ये जो आपका R2, तो R1 प्लस R2 बाई 2। तो ये हमारे पास टोटल फ्रेंड डेरिवेशन आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।